आज हम पढ़ने वाले हैं रिकर्शन एंड स्टैक। ये चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक है और हम रेफर कर रहे हैं बुक लेट अस सी। तो लेट अस सी की बुक में जो रिकर्शन एंड स्टैक वो चैप्टर है का टॉपिक है, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि रिकर्शन के लिए हम स्टैक को कैसे यूज करते हैं। तो स्टैक का सिंपल कॉन्सेप्ट है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो भी एलिमेंट हम लास्ट एंटर करेंगे उसको हम फर्स्ट, उसे हम एग्जिट करेंगे। तो जब हम एंटर करते हैं तो हम बोलते हैं पुश ऑपरेशन, और जब हम एलिमेंट्स को उसमें से निकालते हैं तो हम बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। तो अब ये सिंपल सा एक प्रोग्राम है। इसमें क्या किया है हमने, जो सम ऑफ टू नंबर्स हम परफॉर्म कर रहे हैं यूजिंग स्टैक। तो अब हम इसे एक ऑनलाइन कंपाइलर में पहले मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ। ये कोड आप कोई भी एक ऑनलाइन कंपाइलर ले सकते हैं, जैसे मैंने ट्यूटोरियल पॉइंट का कंपाइलर लिया है। अब मैं इस कोड को यहाँ पे लिख देती हूँ। ये कोड बेसिकली क्या कर रहा है, हैश इंक्लूड stdio.h int add। तो हमें ऐड फंक्शन को कॉल करना है और उसमें हम दो इंटीजर पास करने वाले हैं। तो मैंने इसका प्रोटोटाइप स्पेसिफाई कर दिया, int इज द रिटर्न टाइप, ऐड फंक्शन का नाम हो गया और इसमें हम दो इंटीजर पास करने वाले हैं, इसलिए int कॉमा int। अब आता है int मेन, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट, फिर लिखेंगे int a कॉमा b कॉमा c, और a का वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया है 5, b का वैल्यू है 2। अब हम फंक्शन को लिखेंगे c इज इक्वल टू एड a कॉमा b। तो ये जो एड फंक्शन है वो हमने कॉल किया। अब हम सम प्रिंट करेंगे जिसमें हम c का वैल्यू प्रिंट करेंगे और रिटर्न 0। अब ये सम फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे, या हम बोल सकते हैं ऐड फंक्शन, इसको हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से ऐड फंक्शन को भी हम ले लेते हैं और इसके नीचे हम इंसर्ट कर देते हैं, कंट्रोल Z। इसको हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। तो ऐड फंक्शन में क्या है, int add int a कॉमा int j। अब हमने जो भी वैल्यूज यहाँ पे पास किया था वो हम i और j में उसको एक्सेप्ट करेंगे। फिर हम int सम का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, सम इज इक्वल टू i प्लस j, रिटर्न सम। तो यहाँ पे सम रिटर्न हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल कोड है। अब इसे आप रन करके देख लीजिए तो आपको सम ऑफ a एंड b आ जाएगा 7। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया। आप देखते हैं कि इसमें स्टैक का क्या यूज है। तो स्टैक को हम यहाँ पे कैसे यूज करते हैं, इनिशियली क्या होता है, हमारा स्टैक है एम्प्टी, फिर हम करेंगे कॉपी a कॉमा b, मतलब हमने जब a और b का वेरिएबल डिक्लेयर किया, वैल्यू डिक्लेयर किया, तो यहाँ पर जैसे ही हम ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे तो पहले b का वैल्यू यहाँ पे पुश हो जाएगा और फिर a का वैल्यू स्टैक में पुश होगा। फिर एड्रेस, जो प्रिंटफ स्टेटमेंट का एड्रेस है, यहाँ पर हमें रिटर्न आना है। ये देखिए इस फंक्शन, जैसे हम इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर रहे हैं तो ये रिवर्स ऑर्डर में पहले b का एड्रेस पुश होगा, फिर a का एड्रेस पुश होगा, और ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है इसका एड्रेस वो हम स्टैक में पुश करेंगे। तो ये तीन चीजें यहाँ पर हमने स्टैक पे रख दी। फिर हमें क्या करना है, सम परफॉर्म करना है। जैसे ही हम सम परफॉर्म करेंगे तो सम भी यहाँ पे पुश हो जाएगा। उसके बाद पहले हमारा सम पॉप होगा, फिर एड्रेस का, प्रिंटफ का एड्रेस पॉप करेंगे, और उसके बाद फिर हम i का वैल्यू और फिर j का वैल्यू हम यहाँ पे पॉप करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर से ये स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। तो आई होप दिस वाज इंटरेस्टिंग और ये क्लियरली आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। अब ये जो रिकर्शन का चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू।